लगा दूं। काउंट की पूरी फैमिली है जिसमें आप देखोगे काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। ठीक है। अभी इसमें जो भी आप फॉर्मूले देख रहे हो ना काउंट के, सबके अलग अलग यूज है। सबके अलग अलग यूज है। मैं बोलूँ काउंट के अलग यूज है, काउंट इफ्स के अलग यूज है, एंड काउंट ब्लैंक का अलग यूज है, काउंट इफ का एंड काउंट इफ्स का अलग अलग यूज है। तो जो इसका यूज है, काउंट जो यूज होता है ओनली काउंट ओनली नंबर, ये नंबर को ओनली काउंट करता है। हम लाइव देखेंगे, पूरा डेटा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एक होता है काउंट टा, मतलब ये काउंट तो करेगा बट एज ए टेक्स्ट और स्ट्रिंग दोनों काउंट करेगा। सॉरी, टेक्स्ट एंड नंबर दोनों काउंट करेगा एज अ काउंटर। काउंट ब्लैंक ओनली ब्लैंक सेल काउंट करेगा। ओनली ब्लैंक सेल काउंट करेगा। काउंट इफ एज अ सिंगल कंडीशन काउंट करता है, काउंट इफ मल्टीपल कंडीशन काउंट करता है। ठीक है। तो पहले देखते हैं काउंटर क्या करता है। तो जो काउंट फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू काउंट। अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये काउंट नहीं करेगा, बट अगर मैं यही चीज सी को काउंट करूं तो ये आपको काउंट करके दिखा देगा। 2000 एंट्री अगर आप चेक करोगे तो 2000 ही एंट्री होगी इसके अंदर। ये देखो 2001 है, बिकॉज एक हमारी क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए वो 2001 दिखा रहा है। और देन उसके बाद मैं यहाँ पे काउंट करूं काउंट ब्लैंक, तो काउंट ब्लैंक क्या करता है, जो आपका ब्लैंक सेल होगा, देखो अभी जीरो दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे दो तीन एंट्री यहाँ से हटा दूं तो देखो काउंट बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है काउंट, काउंटा एंड काउंट ब्लैंक। कोई डाउट तो नहीं? चलो अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, काउंट काउंट तो करता है बट ये विथ कंडीशंस काउंट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो, ये दोनों काउंट करता है बट विथ कंडीशन के साथ। जैसे मैं बोलूं कि मुझे इस डेटा के अंदर मुझे ये बताओ कि शॉप कितने बार बिका है, हाउ मेनी टाइम्स बाय शॉप, तो आप इसमें एज अ काउंट इफ लगा के ये पता कर सकते हो कि शॉप इतने बार बिका है। तो दिस इज अ काउंट इफ। और काउंट इफ क्या होता है कि ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज होता है। जैसे शॉप है और शॉप के साथ ही साथ आप ये चाहते हो कि शॉप साउथ में कितने बार बिचा है, तो ये तो होगी ना आपकी दो कंडीशन, शॉप भी और साउथ भी। ठीक है। तो ये बहुत कंडीशन होगी आपकी। तो जब आपसे एक से ज्यादा कंडीशन यूज होता है तो वो काउंट इफ्स में आता है, और सिंगल कंडीशन के लिए काउंट इफ। अब चलो विद प्रैक्टिकल देखते हैं। मेरे पास एक डेटा है, ध्यान देना। अभी जो डेटा है मेरे पास, इसमें मुझे ये पता करना है कि साउथ वाइज में कितना माल बिका है। तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा काउंट इफ। अगर सिंगल, अब मैंने बोला कि साउथ में कितना माल बिका, तो कंडीशन क्या हुआ, ओनली साउथ, तो ओनली वन कंडीशन हुआ। तो यहाँ पे काउंट इफ आओगे
रेंज क्या होगी मेरी, साउथ, और क्राइटेरिया मेरा ये हो जाएगा। अब आप चेक करोगे तो देखो ये 2000 काउंट आ गया। मतलब इसका ऑल ओवर काउंट और इसका काउंट सेम ही होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास नेम वाइज डेटा है कि यार ने मतलब अरुण ने कितने बार माल बेचा है, प्रमोद ने कितने बार माल बेचा है, कितने बार माल बेचा है, कितना माल बिका है, मैंने ये नहीं बोला हूँ, कितने बार माल बेचा है। तो जब ऐसी कंडीशंस आती है तो वहीं पे काउंट इफ लगता है। तो इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ की जगह आप काउंट इफ भी गाइस यूज कर सकते हो। कि काउंट इफ क्या होता है, एक कंडीशन हो चाहे एक से ज्यादा कंडीशन के लिए यूज होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हर बार काउंट इफ से ही यूज किया करो। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको एक कंडीशन में और भी ऐड करनी है तो इससे फायदा क्या होगा आपका, कि आपको बार बार फॉर्मूले में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कभी भी जब भी आप काउंट इफ यूज करोगे तो काउंट इफ से ही यूज करना, काउंट इफ यूज मत करना। ठीक है। अब देखो काउंट इफ में क्राइटेरिया रेंज, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो पहले क्राइटेरिया देते हैं। भाई ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज, मतलब जो क्राइटेरिया उसके रेंज को सिलेक्ट करो। तो ये अरुण आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अरुण को सिलेक्ट करोगे वाले कॉलम को, कोमा, देन अरुण। तो आगे 2000 एंट्री। ऐसे ही यहाँ पर भी आपका डेट वाइज डेटा है। डेट वाइज डेटा क्या होगा, वही इज इक्वल टू काउंट से लगाओगे, डेट एंड कोमा, देन ड्रैग। देखो 2000 आ गया एंट्री। क्लियर है गाइस। चलो अब देखते हैं प्रोडक्ट वाइज काउंट। हाँ जी क्लियर। ओके, प्रोडक्ट वाइज काउंट में सिंपल वही काउंट इफ, फिर काउंट इफ सिलेक्शन प्रोडक्ट एंड शॉप एंड ड्रैग। ये आपको हो गया काउंट इफ। इस पर कोई चैलेंज एग्जाम्पल के अंदर, वंदना, दीपा एंड अभिषेक, बंटी, रोहित, कोई डाउट? नो सर। नहीं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब मुझे ये इसमें ये जानना है कि वीक वाइज क्या सेल चल रही है, मतलब कि वीक वाइज में क्या माल मेरा बिका है। कि अब एक्सेल में ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं जो वीक वाला हो, बट मुझे डेटा तो चाहिए होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूले को कस्टमाइज कर लेंगे, वीक फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे हम वीक का फॉर्मूला लगा लेंगे। वीक का कोई फॉर्मूला ऐसा होता नहीं है, बट हम इस फॉर्मूले को कस्टमाइज करके बना सकते हैं। कैसे, इफ से, इफ, और यहाँ पे कोई डे फंक्शन, डे फंक्शन क्या करता है, डेट को डे में कन्वर्ट कर देता है नंबर्स में। सिलेक्ट एंड लेस देन 8, अगर ये 8 से कम है तो वीक 1 कर दो। अब देखो स्मार्टली तरीका है, वो मुझे मल्टीपल टाइम इफ यूज करना है तो आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, इसी इफ की कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 15 वीक 2, यहाँ पे कर दोगे 22 वीक 3 एंड वीक 4। ये आपके पास डेटा आ गया वीक 2 का, वीक 3 का, वीक 4। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, सिंपल
यहाँ पे इसकी कॉपी करो और यूनिक बना लो इसकी वैल्यू को। ऑल टीएम्स हम डुप्लीकेट रिमूव कर लेते गाइस, याद रखना, हमने पहले बताया था आपको। और इसका सॉर्टिंग कर लो। ऑल टच एसओ से क्या होता है, इसकी सॉर्टिंग हो जाती है। ऑल टच एस से डिसेंडिंग टू असेंडिंग होती है, और एट एच ऑल टच एसओ से होती है असेंडिंग टू डिसेंडिंग। अब यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है वीक बाय से। गाइस देखो, जब भी हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं या इंटरव्यू में कुछ भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको वहाँ पे कस्टमाइज करना आना चाहिए फंक्शंस का। एक्सेल में फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, नो डाउट, बट उस फॉर्मूले में आपको कस्टमाइज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार अभी कोई आपको क्वेश्चन दे और आप उसको बोलो क्या मुझको कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो गलत है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो वी कोई फॉर्मूला नहीं, मैंने वी का फॉर्मूला बनाया। आपको 90% आपको जो प्रैक्टिकल वर्क करोगे ऑफिस के अंदर, आपको कस्टमाइज करना आना ही पड़ेगा। उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे जमाइस के अंदर। ये आपकी माइंड की क्रिएटिविटी होती है कि आप कैसे फंक्शंस को कस्टमाइज करते हो। अब यहाँ पे निकालना है टोटल सेल, तो वही काउंट इफ ओनली वीक में है ये आपके पास सबका डेटा एंड वीक में। देखो वीक का कोई फॉर्मूला नहीं था, तब भी मैं उनको डेटा बना के दे दिया कि देखो वीक बाय सेल ये चल रही है। बट आई थिंक आंसर सही नहीं आ रहा। 200, ठीक है, देखो अकाउंट मैच हो गया, 200 आ गया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए मंथ वाइज, कि मंथ वाइज क्या सेल चल रही है, सॉरी क्वार्टर वाइज। तो आप ये ट्राई खुद करना क्वार्टर वाइज सेल क्या चलेगी। तो क्या करोगे आप लोग, जैसे मैंने वीक का फंक्शन बनाया है वैसे ही आप ट्राई करना क्वार्टर वाइज बनाने के लिए। अब वो कैसे बनाओगे आप, कि मंथ का जो एक फॉर्मूला होता है, मंथ मंथ क्या करता है, इस मंथ को डे नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर जैन है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद आप वहाँ पे फॉर्मूला लगा के कस्टमाइज करके उसको क्वार्टर में डेटा को अप्लाई करके उसका काउंट निकाल लेना। ठीक है, इस क्लियर ये वाला एग्जाम्पल, कोई डाउट, हाँ वंदना जी, दीपा क्लियर। क्लियर है। नहीं। हाँ ठीक। जी। सर ये मंथ में क्वार्टर वाला जो आपने बताया एक बार रिपीट कर सकते हो? तो मैंने ये कहा कि मेरे पास मंथ का डेटा है, ठीक है। अब आपने आपको बताऊं कि जब हम ऑफिस में वर्क करते हैं क्वार्टर वाइज रिपोर्ट बनती है कि भाई क्वार्टर वाइज क्या सेल चल रही है, और एक्सेल के अंदर क्वार्टर का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो डेटा तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक होता है मंथ का फॉर्मूला। मंथ का फॉर्मूला क्या करेगा, एज अ उस मंथ को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लगा दोगे आप इफ, कि इफ 4 से नीचे है, मतलब 1 2 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, क्वार्टर 1 हो जाएगा। 7 से नीचे है तो क्वार्टर 2 हो जाएगा। 10 से नीचे है तो क्वार्टर 3 हो जाएगा। अब 4 से नीचे तो क्वार्टर 4 हो जाएगा। और देन इसके बाद काउंटिफ लगा के इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, क्लियर हुआ क्या करना है इसके अंदर क्वार्टर बाई डेटा में। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। अगर ये सब यही सब क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आते हैं, याद रखना। अगर अभी पूरा प्रैक्टिस सेट कर लोगे ना, 10 12 एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं 101% कर सकता हूँ कि आप इंटरव्यू को भी काउंट कोई फेल नहीं होंगे। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। आप एग्जाम्पल थर्ड में आते हैं। देखो मेरे पास एक डेटा है, ये मॉडल गाड़ी के मॉडल्स हैं, ठीक है, और ये उनका स्टेटस है। अब मुझको ये जानना है कि अरुण ने जो मॉडल गाड़ी के जो मॉडल बेचे हैं उसमें से क्वालिफाइड कितने हैं। अरुण मॉडल प्रो वर्जन के होल्ड कितने हुए हैं। अमित जेड एस वी के लीव कितने चल रहे हैं।
और सोनू एक्चुअली पेंडिंग कितनी दिखा रही है। तो अब देखो यहाँ पे मल्टीपल इफ्स आ गए। अब जब मल्टीपल इफ्स आपके पास क्वेश्चंस आता है तो ये याद रखना कि आपको काउंट इफ्स लगेगा। अब मैं पहले कह रहा हूँ कि आप हर बार काउंट इफ्स यूज करना, काउंट इफ्स मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, सिंपल लगाओ काउंट इफ्स। अब देखो यहाँ पे है अरुण, तो पहले आप क्या करोगे, अरुण को सिलेक्ट कर लोगे। फिर अरुण को यहाँ से कैरियर में सिलेक्ट कर लोगे। फिर क्या है दूसरा मॉडल, तो मॉडल क्लिक कर दो। तो यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे क्वालिफाइड, तो यहाँ से क्वालिफाइड सिलेक्ट कर लो। आप ये कह सकते हो कि अंकज प्रोवर्जन को जैसे होल्ड का डेटा है नहीं हमारे पास। जो भी डेटा है कि अरुण प्रोवर्जन क्वालिफाइड साथ हुए हैं। एक यहाँ पे इसको क्वालिफाइड ही कर दो या प्रोवर्जन कर दो, ठीक है। मॉडल गाड़ी है, ये है, उससे क्वालिफाइड इतने, होल्ड इतने हैं, और लीव इतने, पेंडिंग इतने। समझ में आ गया फंक्शंस? कोई डाउट नहीं समझ गाइस? वरना एंड ऑल। एक बार फिर से बता दीजिए। क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक डेटा है, अरुण ने प्रो प्लस मॉडल में कितने क्वालिफाइड किए हैं, अंकज ने प्रो प्लस से कितने होल्ड रखे हैं, और अमित ने प्रो प्लस से कितने लीव की, मतलब उनके जो सेल वो छोड़ दिए हैं, और सोनू के प्रो प्लस कितने पेंडिंग पड़े हैं। ये जो डेटा देखो, पहले आपको ना डेटा की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। क्या होता है कि देखो, डेटा आप अच्छे से प्रेजेंट तभी कर पाओगे जब आपको डेटा के बारे में क्लियर होगा कि डेटा में क्या कह रहा है और क्या बता रहा है। जब तक वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप कभी भी अच्छे से रिपोर्ट नहीं बना पाओगे, आप डेटा को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा का अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ये जो डेटा है, ये डेटा में क्या है कि ये मेरे नेम है, ये गाड़ी का मॉडल है, और ये उनका स्टेटस है। अब मैं पूछ लूं कि अरुण ने कितने क्वालिफाइड किए हैं, या श्याम ने कितने क्वालिफाइड किए हैं। जब इस टाइप का डेटा आता है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। तो अरुण का तो ये है। अब मैंने क्या बोला कि अरुण के प्रो प्लस कितने क्वालिफाइड हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग डेटा बनाना है। आप यहाँ पे लगाओगे काउंटिंग, ठीक है। यहाँ से अरुण का ये नेम सेलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद क्या है, मॉडल, यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर लोगे। और स्टेटस क्या है, ये मेरा स्टेटस है, ये मेरे क्वालिफाइड हो गए। देन तो आप बता सकते हो कि अरुण के जो मॉडल है प्रो प्लस उसमें तो क्वालिफाइड इतने किए हैं, और अमित के प्रो प्लस के जो लीव इतने हुए हैं, बाकी इनका डेटा कुछ है ही नहीं। दैट्स इट, ठीक है। और एग्जाम्पल देता हूँ आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, मेरे पास एक डेटा है अटेंडेंस का। मुझे ये जानना है कि यार अरुण कितना मतलब ये आपको 3 मंथ का डेटा बनाना है, जनवरी फरवरी मार्च, इनका डेटा बनाना है कि ये जनवरी में कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, कितने यहाँ पे absent, कितने दिन absent रहे हैं। तो ये प्रेजेंट काउंट है, ये absent काउंट है, ठीक है। तो अरुण जनवरी में कितना प्रेजेंट रहा, फरवरी में कितना प्रेजेंट रहा, मार्च में कितना प्रेजेंट रहा। वैसे ही अरुण जनवरी में कितना absent कितने दिन रहा, फरवरी में कितना absent रहा, और मार्च में कितना absent रहा। तो इसके अकॉर्डिंग डेटा बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे आप यूज कर काउंटिव्स। अब देखो गाइस, यहाँ पे 3 पैरामीटर हो गए। एक तो हो गया अरुण का, एक हो गया आपका मंथ का, एक हो गया आपका काउंट का। तो अब यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला काउंटिव्स। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा मेरा, अरुण।
सेकंड क्या है, मंथ, तो यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लो। सेकंड क्या है, प्रेजेंट काउंट, तो यहाँ से ई सिलेक्ट कर लो। देखो सबका 0 आ रहा है, आप लोगों को उसमें जीरो क्यों आ रहा है? सर आपने जो वो क्राइटेरिया है अटेंडेंस का, उससे आपने उसमें नहीं करा ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिया और फ्रीजिंग नहीं करी। करेक्ट, देखो सही बताया इन्होंने गाइस। पहले यहाँ पे हमें, जब भी आपको मैंने बताया, जब भी हम इस टाइप का डेटा बनाते हैं जहाँ डेटा ड्रैग होता है राइट हैंड साइड बोथ साइड, तो हम फ्रीज करते हैं। देखो आ गया। पहली गलती क्या थी कि मैंने टेक्स्ट के अंदर उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखा। जब भी कोई भी स्ट्रिंग एज अ पास करता हूँ क्राइटेरिया के लिए, तो वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, पहली चीज ये। और फ्रीजिंग, जब मैं इसको इधर ड्रैग कर रहा हूँ, तो जो मेरा मंथ भी देखो, अब जो मेरा नेम है वो तो वर्टिकल है, और जो मेरा मंथ है वो हॉरिजॉन्टल है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, जितना भी आपका मंथ है उसको F4 कर दो। मतलब जो भी आपका रेंज है उसको बाय डिफॉल्ट F4 कर दो। और देन L2 क्या है मेरा, एज अ क्राइटेरिया। तो अब ये देखो, जैसे L2 के मैं आगे ड्रैग करो तो ये क्या हो जा रहा है, M2, क्योंकि M2 में तो मेरा क्राइटेरिया है ही नहीं गाइस। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, M1, सॉरी L2 को मुझे फ्रीज करना है। L को मैंने क्यों फ्रीज किया, क्योंकि अब देखो ये जो मेरा ये वाला डेटा है ना, ये 2 3 4 5 6 चल रहा है। ये रनिंग में क्या है, मेरे नंबर चल रहे हैं। जो चीज रनिंग में चलते हैं उसको हम कोई फ्रीज नहीं करते हैं। और वैसे ही मंथ में क्या है, यहाँ पर देखो M है, N है, O है। देखो यहाँ पे M1 N1 O1 है, बट क्या चल रहा है, यहाँ पे हमारे अल्फाबेट चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 1 को फ्रीज करना है, एंटर। आप चेक कर लो कि जिसमें प्रेजेंट काउंट कितना आ रहा है। 99, 99। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। अब वैसे ही आपको ऑप्शन काउंट करना है, तो सेम फॉर्मूला कॉपी करो। अब देखो फ्रीज का क्या फायदा होता है, जब फ्रीज से कोई डेटा यहाँ पे पेश करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर फ्रीज नहीं करते ना, तो ये L से सीधा M हो जाता, ठीक है। थ्री को क्या कर दोगे आप, अरे पी को क्या कर दोगे आप, यहाँ पे A, ठीक है। ड्रैग, 101, ठीक है। अब चेक करो, इसे पूरा काउंट आएगा 200 के राउंड आने में। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया फॉर्मूला डेट वाला। अभिषेक, नेहा, कोई डाउट? दीपा, नो सर। नो सर। ठीक। नो सर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जो मैंने कम से कम 12 एग्जाम्पल, गाइस इसके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और इसके से प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर आपको कभी भी इस फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ देखो, ये इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है वाला। आपके पास ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, अब मुझे इनकी फ्रिक्वेंसी जाननी है
कि 1 से 100 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 101 से 200 बीच में नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जाननी है। तो जब भी इस टाइप का डेटा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 100। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कैसे भी क्लास में ना थोड़ा ब्रेक हो जाएगी, दोबारा रिज्वाइन कर लेना, ठीक है, इसका लिंक एक्सपायर होने वाला है। ओके इज इक्वल टू काउंट इट्स, आपका रेंज क्या है, पूरा डेटा, F4 आप क्या दोगे, चीजों में क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन के साथ ये वाला सेल ले लोगे। सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, 10% ये वाला हो जाएगा, एंटर। देखो मैंने यहाँ पे गलती ये करी है कि इक्वल हमेशा आपके पहले आता है गाइस, ठीक है, याद रखना। A1 से R23, ठीक है, U2 A1 से वैक्सीन सभी लोगों को मेरी, यस सर। देखो इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप कोई साइन लगाते हो गाइस तो पहले आप लगाओगे ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद एंड इक्वल का। इक्वल कभी पहले नहीं आता ग्रेटर देन में, और लेस देन में क्या होता है, इक्वल में से स्टार्टिंग में आ जाता है, ये ध्यान देना, ठीक है। फॉर्मूला वही है, मैंने रेंज सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल लगा के U2 को मैंने क्या कर दिया, एज अ क्राइटेरिया समझ लिया, कि मेरे पास ऑलरेडी क्राइटेरिया ऑलरेडी है। आपके जब पास कॉलम में क्राइटेरिया है तो आपको कॉलम को सिलेक्ट करना, ये डायनेमिक हो जाएगा। अब इसको मैं जैसे भी नंबर डालूंगा तो इसके कैसे उठा लेगा, ठीक है, इसको आप कर दो और इसको प्लस कर दो, जो कितना 414, तो इस भी जितने भी इसमें कंटेंट लिखे हैं इसका काउंट देखो 414 ही आएगा, दिख रहा है गाइस, क्लियर हुआ ये फॉर्मूला। काउंट इफ ये आपका रेंज है, रेंज और ओवर रेंज आपका आ गया, मतलब A1 से लेके U23 तक, ठीक है, देखो ये रहा रेंज, R तक सॉरी, ठीक है, और फिर U2 से लेके A23 तक, मतलब पहले ये यहाँ से गया यहाँ तक लिया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिया, ठीक है, ये आपका डेटा आ गया। अच्छा ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखो, अब आपको इसमें ये पता करना है, जब फॉर्मूले से कितने ऐसे नाम है जो डुप्लीकेट है, ये बताना कैसे आपको, ऐसे कितने नाम में जो डुप्लीकेट है। तो आपको बता था कि क्या लगेगा फॉर्मूला आप लोगों में से, वन्ना, अभिषेक एंड नेहा, दीपा, क्या इसमें स्टडी ले लेंगे बताओ। काउंट इफ से लगेगा सर। हाँ काउंट से लगा, लॉजिक क्या लगाओगे इसमें,
और ये इंटरव्यू क्वेश्चन का पूछा भी गया है। कंडीशन लगेगी कि नेम अगर एक से ज्यादा बार है तो वो वाली कंडीशन लगेगी सर। गुड, तुम सही बोला। देखो, काउंट इफ्स, ठीक है, काउंट इफ्स, ये क्या है, मेरा रेंज, और ये मेरे क्या हो गया, इसको आप कर लोगे फ्रीज। और अब देखो अरुण 4 बार आ रहा हो पूरे में। अब मैंने बोला इफ इसका काउंट बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा वो, मेरा यूनिक। अदरवाइज डुप्लीकेट। अब आपको मैं दिखाऊं, जब आप यूनिक को सिलेक्ट करोगे, देखो प्रमोद का कहीं नाम नहीं आ रहा, और जैसे ही मैं यहाँ प्रमोद कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ये डुप्लीकेट। गुड दीपा, गुड वर्क। ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे लगाया लॉजिक मैंने इसमें, आपने पूरे में से किसको काउंट करवाया है, अरे पूरा रेंज सेलेक्ट किया आपने, और इसमें आपको क्या दिया अरुण, कि इस पूरे में अरुण कितने बार भी लिखा हो तो हर जगह तो हमको काउंट करेगा ना, 4 बार 4 बार। तो इसलिए जो भी वैल्यू 1 के बराबर है वो मेरा यूनिक हो गया, और जो मेरा 1 से होगा जाएगा 2 3 4 जो होगा वो मेरा डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है गैस, क्लियर वाला फंक्शन, फॉर्मूला, एग्जाम्पल बताओ, कोई डाउट। नहीं, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, इस डेटा में क्या है, आपको जो भी एक मतलब अरुण ने 1 से 10 के बीच में कितना माल बेचा है, मुझे उसका काउंट चाहिए। प्रमोद ने 1 से 15 के बीच में कितना माल बेचा है, पंकज ने 1 से 20 में कितना माल बेचा है। तो जब ऐसा कुछ डेटा चाहिए बिटवीन, कि 1 से 10 के बीच में कितना बेचा है, 1 से 20 के बीच में कितना बेचा है, तो यहाँ पे जो भी आप लगाओगे, यहाँ पे क्या लगेगा, एक तो लगेगा अरुण क्राइटेरिया, और एक लगेगा ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ्स, यहाँ पे आ जाएगा नेम F4, सेकेंड क्या है आपका, डेट, तो ये डेट सेट कर लोगे। अब जो मेरे पास क्या है, ये डेट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डायनेमिक बनाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 एंड परसेंट, फिर सेकेंड डेट में D2 में, फिर अगेन को सेलेक्ट कर लो, फिर लेस देन एंड परसेंट दिस, ये आपका डेटा आ गया। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अब ये बताना है कि अरुण ने वेस्ट में, प्रमोद ने वेस्ट में, पंकज ने वेस्ट में, और राम वेस्ट में इस दिन कितना कितना माल बेचा है। एक तो कितना माल बेचा है, दो तो कितना माल बेचा, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को। तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग वाला क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी आपके पास क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, तो आप समझ लें यहाँ विदाउट फ्रीजिंग हो नहीं पाएगा। तो इज इक्वल टू काउंट टिप्स लगाओ, ठीक है, काउंट टिप्स में आपका जो रीजन है इसे सिलेक्ट करो,
अब आपका रीजन क्या है? वेस्ट। वेस्ट को सिलेक्ट करो और इसको F4 कर दो, फ्रीज। उसके बाद डेट, तो डेट को सिलेक्ट कर लो, इसको कर लो फ्रीज। डेट का आपकी ये वाली है। अब इस पे आप क्या फ्रीज करोगे? ओनली O। उसके बाद नेम, तो नेम को फ्रीज कर लो और ये नेम को सिलेक्ट कर लो। ये आ गया डेटा गाइस। तो ये देखो विदाउट फ्रीजिंग की पॉसिबल ही नहीं था। तो आपको मैंने फ्रीजिंग पहले भी ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा भी रखा था। एक बार उसको अच्छे से वॉच करके देख लेना, ठीक है, और इसको समझ लेना, बहुत जरूरी है। फ्रीजिंग के बिना बहुत, मतलब मैं को सर्वाइव नहीं कर पाओगे मैं इसके अंदर। और फ्रीज के साथ हमारा बहुत सारे जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फ्रीज को अच्छे से देख लेना। अच्छा, अब करते हैं प्रोजेक्ट्स। अभिषेक बताएगा मुझे। अभिषेक, मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि मुझे ये काउंट करना है कितने लोग इतने जो बैक में हैं, कितने फेल है, कितने पास है। और बैक मतलब ऐसा कंपार्टमेंट टाइप का, ठीक है। अगर वो बंदा दो में से ज्यादा फेल है या दो में भी फेल है तो वो बैक में आ जाएगा। सॉरी, दो में फेल तो बैक रहेगा, दो से ज्यादा फेल रहेगा तो फेल हो जाएगा, और किसी फेल नहीं तो पास। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है जो बैक में है, फेल में है और पास में है? बताओ क्या लगेगा फॉर्मूला इसमें। गाइस और भी कोई ट्राई कर सकता है इसको। सर आई आई थिंक इफ लगेगा, क्योंकि इसमें हमें अपने वो लगाना है, आई थिंक क्या नहीं, कहते हैं, बताओ अपने बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा। इफ ही लगेगा, क्योंकि हमें इसमें अपने डिजायर आउटपुट देखना है कि इन सब्जेक्ट, इन चीजों में ये फेल और पास का वो दिखाना है। तो क्या खाली इफ लगा दो हो जाएगा? इफ लगाऊं तो हो जाएगा, बताओ। कितने नंबर से तुमको फेल करना है? हाँ, गुड। जिसके 33 से कम स्कोर वो फेल है। ओके। दीपा भी ट्राई कर सकते हो, नेहा भी ट्राई कर सकते हो। सर काउंट एंड फिर देन इफ लगेगा। पहले हम काउंट करेंगे कि कितनी में इसके फेल है, साथ काउंट इफ और लगेगा सर। फिर गुड। इफ के साथ काउंट लगेगा ना, इफ पहले लगेगा, ठीक है। तो आप जब भी कोई ऐसी कंडीशंस आती है, देखो आप यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं। आप यहाँ पे क्या करोगे? फॉर्मूला को कस्टमाइज कर लोगे। तो इज इक्वल टू काउंट इफ्स, ठीक है। अब आप इनको करोगे काउंट, क्या ये काउंट हो रहे हैं? 33 से नीचे हैं? यस। अब देखो 5, 12, 22, ये है 33 से कम स्कोर है। तो यहाँ पे आप लगा दोगे इफ अगर इसका काउंट, ध्यान देना, बराबर 0 है, मतलब कोई फेल नहीं है, यहाँ पे क्या कहलाएगा? पास। ठीक है। सेकंड, अब इसी कर लो तुम कॉपी। इसका काउंट बराबर 2 होता है, फिर क्या कहलाएगा? बैक, वरना पास, सॉरी फेल। बताएगा कोई डाउट इस फॉर्मूले को लेके? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दो काउंट को फॉर्मूला। काउंट इज सिलेक्शन
यानी बाय स्टूडेंट है और बाय स्टूडेंट। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कुछ क्वेरी पूछो, इस क्वेश्चन को पूछना हो तो उसी को। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, गुड। एक पजल और देखते हैं। मेरे पास एक अटेंडेंस का डेटा है, ठीक है। अब ये अटेंडेंस का जो डेटा है, ध्यान सुनना गाइस, मुझे ये बताओ इस अटेंडेंस में कितने लोग अब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने वीक ऑफ, कितने लीव हैं, और उनकी सैलरी क्या बनेगी। उनकी देखो सैलरी ये है, ठीक है। अब मुझे इनकी ये बनानी है, सैलरी इसलिए बनानी है कि ये इसका डेटा है, और मुझे ये बताओ कि इसके हिसाब से इसकी सैलरी कितनी बनेगी। दीपा बताओ क्या लगेगा फॉर्मूला इसके अंदर। दीपा एंड सर पहले तो सिंपली एब्सेंट निकाल लेंगे। गुड। अब देखो यहाँ पे मुझे ना तीन चीजें निकालने हैं, एब्सेंट, प्रेजेंट, तीनों चीज। तो आप क्या करोगे, इनको सिलेक्ट करोगे और इनको क्या करोगे, फ्रीज। अब बताओ इसमें फ्रीज क्या होगा, टू फ्रीज होगा कि क्या फ्रीज होगा। कौन गाइस जल्दी बताओ, इसमें क्या टू फ्रीज फ्रिज करें। नहीं होगा क्योंकि हमें रो वाइज नीचे जाना है। नहीं, इसमें फ्रीज होगा आपका ओनली सी। यस सर। क्यों? कि जब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना, तो सी से क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो सी तो मेरा कॉमन है, ए एफ तो मेरा कॉमन है। ये जो मेरा काउंट का है सी से लेके ए एफ तक तो है, बट ड्रैग क्या हो रहा है, 2 3 4 5 6 हो रहा है, ना ही सी और ए एफ मूव हो रहा है। तो यहाँ पे जो आप फ्रीज करोगे, सी करोगे, और यहाँ जो आप फ्रीज करोगे, ए एफ। अब बताइए इसका फायदा क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कर दोगे एब्सेंट, तो इसको ए लिख दो। 8 आ गया। अब मुझे इनको ड्रैग कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, पी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की जगह वीक ऑफ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की जगह लीव। लीव्स। यहाँ पे आ जाएगा लीव। अब इसका जो काउंट, इसके नंबर काउंट से मैच होने चाहिए। हो गए 30। अब बताओ मुझे टोटल डेज काउंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊं यहाँ पर मैं, बताइए गाइस। टोटल डेज के लिए मैं काउंट क्या लगाऊं। डेटेड इफ लगेगा सर। टोटल डेज के लिए सोचो, सही से ध्यान दो। मुझे ये पता करना है कि कितने डेज है इसमें टोटल, तो क्या लगाओ फॉर्मूला। डेटेड इफ लगेगा सर। नो, फिर काउंट लगाओगे। ओनली काउंटा लगाऊंगा मैं। यस। मुझे तो ओनली सिंपल काउंट
ये करना था कि कितने काउंट हैं इसमें, कितने डेज हैं, तो आप सिंपल यहाँ पर डेज पे काउंट लगा दो। हो गया 30, इसको ड्रैग कर दो। ये आ गया आपका डेटा, और ये आ गई सैलरी। देखो अब मैं सैलरी फॉर्मूला क्या लगाया, ध्यान देखना आप लोग। B2 30, मतलब B2 मेरी सैलरी है, 30 से मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे एक दिन की सैलरी निकालनी है, और जब भी एक दिन की सैलरी निकालते हम टोटल डेज को डिवाइड करते हैं तो हमारी सैलरी को, तो एक दिन की सैलरी आ जाती है। अब AS2 प्लस AJ2, मतलब मैंने यहाँ पे AH2 प्रेजेंट को और AI2 वीक को मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया है, तो मेरे पास क्या गया, इसका प्रेजेंट काउंट आ गया। जो भी मेरा प्रेजेंट काउंट है उसको मैंने क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई, तो मेरे पे क्या आ गई, सैलरी आ गई। यहाँ पर नेट सैलरी अनड्रैग। तो देखो चैलेंज आया इस क्वेश्चन में, किसी को कोई पूछना हो। No, sir. दीपा ऑल क्लियर है। यस सर। ठीक है, ये था आपका काउंट इफ्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से टॉपिक होता है ये काउंट का। और मैं 101% कह सकता हूँ कि इसका क्वेश्चन जरूर इंटरव्यू पूछता है, भले इंटरव्यू पूछे ना पूछे, बट आपकी लाइफ में बहुत बार आपको इस पे काम करने का मौका मिलेगा। कुछ क्वेरी नहीं है आज के फंक्शन में, काउंट इफ में। नो सर। ओके, तो No, ठीक है, फिर नो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, है ना, नए फंक्शन के साथ, नए फॉर्मूले के साथ। ओके, बाय गाइस। bye, sir.